आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, a gas has been subjected to an isochoric and isobaric cycle. Plot of the graph of this cycle in the pressure density Vt, Pt coordinates are given below. Choose the correct plots. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब पहले की बात करता हूँ जो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, नहीं तो पहले हम प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया मतलब मेरा, ठीक है। अब सीधा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो हमारी एक जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है PV इज इक्वल टू nRT, और टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करेगा PV रेशियो पर। जितना P बढ़ा और V बढ़ा उतना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। अब मैं अगर ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मतलब मेरा ये हो गया V और ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है, 1 से 2 पे मेरी प्रेशर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब मेरी 1 से 2 वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम इस साइड है तो मेरी 1 से 2 वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, ठीक है, ये कांस्टेंट मान ली। अब देखिए 2 से 3 जा रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ देखिए 2 से 3 जा रहा हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट है मेरा फ्रॉम 2 to 3, प्रेशर कांस्टेंट, तो मतलब जो टेम्परेचर है वॉल्यूम डिपेंड करेगा। अब 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर मैं 2 से 3 देखूँ तो वॉल्यूम बढ़ रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फिर 3 से 4 फिर दोबारा से वो प्लेन, फिर दोबारा से हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर दोबारा से अगर वॉल्यूम उतनी ही है हमारे पास तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम को ऐसे रखेंगे कि वॉल्यूम उस पॉइंट पे कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई। फिर है हमारे पास 4 to 1 वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। तो देखिए ये हो गया, प्रोसेस हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं हम, तो VT का हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि VT का ऐसा ही दे रखा है मेरे पास। अब PT पे चलते हैं। अब PT पे मैं चलता हूँ, मैं PT यहाँ ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे फिर आसानी रहेगी कि मैं PT ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए PT पे भी यही लगेगा, ये PT है और ये टेम्परेचर है। अब 1 से 2 जा रहा हूँ जब मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो 1 से 2 तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर है 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब ऐसे हो गया, ठीक है, 2 से 3 तक। फिर हमारा जो 3 से 4 है मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास, मैं इसको यहाँ तक लिया तो ठीक है। फिर हमारे पास 1 से 4 जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरा टेम्परेचर जो प्रेशर कांस्टेंट ऐसे दिखाऊँ मैं इसको, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। प्रोसेस जाएगा मेरा ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, इसमें भी लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4, और ये 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक है मेरे पास। क्योंकि हमारे ग्राफ समझ में आ गए, तो हमारे को अगर देखो तो P और T का ग्राफ ये दे रखा है, C का भी यही करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं प्रेशर और डेंसिटी का। अब डेंसिटी जो मेरी डिपेंड करती है, जो मेरी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी जितनी वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगी उतनी वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब मुझे इस रेशियो से ही पता चलेगा। अब मैं प्रेशर डेंसिटी का देखता हूँ, ठीक है। अब प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है, D लिख दिया। अब अगर 1 से 2 जा रहे हैं, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। अब 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट है, तो 2 से 3 ऐसे ही प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो डेंसिटी जो प्रेशर कांस्टेंट है 2 से 3। अब 1 से 2 बात करें, सॉरी 2 से 3 बात करें तो हम, एक मिनट, पहले हम 1 से 2 देखते हैं। 1 से 2 क्या हो रहा है, मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो मेरी डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई, तो 1 से 2 आ गए मेरे पास ये डेंसिटी कांस्टेंट। 2 से 3 मेरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अगर मेरी 2 से 3 वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी 2 से 3 पे जाने पे। तो मेरे पास जो है मेरे को ये अपोजिट बनाना पड़ेगा कि अगर मैं 1 से 2 ये मान लूँ कि मेरी इतनी है और 2 से 3 डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर मेरे पास है कि
3 से 4 मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मेरी डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई। फिर मेरी जो है 4 से 1 वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही, तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। ये हो गया। तो मेरे पास ये प्रोसेस ऐसे जाएगा 1 2 3 4। तो प्रेशर डेंसिटी का ग्राफ यही आएगा मेरे पास जो इसमें दे रखा है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए बी सी हमारे पास ऑप्शन तीनों करेक्ट होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।